नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र से हमने मीरा पदावली संपादक डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर के 1 से 20 पदों पर चर्चा प्रारंभ की थी और पिछले सत्र में हमने 4 पदों पर बात की थी, उनको अच्छी तरह समझा था और किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं उन पर भी बातचीत की थी। आज के सत्र में 5वें पद से लेकर आगे के 4 पदों पर हम चर्चा करेंगे, ताकि 4-4 पद इसलिए लिए जा रहे हैं दोस्तों, ताकि कुछ पद बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, आप अच्छी तरह से एक सत्र में इन पदों को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला पद, हेरी मां नंद को गुमानी म्हारे मनड़े बस्यो, गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो, मृदु मुस्क्याए म्हारी ओर हंस्यो, पीतांबर कटिकाचनी काछे रतन जटित सिर मुकुट कस्यो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख बदन मारो मनड़ो फस्यो। अब इसमें देखिए, पिछले सत्र में भी मैंने आपको बताया था कि कहीं पर मीरा के संबोधन अलग अलग हैं। कहीं वे अपने मन को संबोधित करती हैं, कहीं वे श्री कृष्ण को संबोधित करती हैं, कहीं वे अपनी प्रेम भाव को अभिव्यक्त करती हैं। और यहां पर वे किसको संबोधित, मां शब्द जो है वो मां के लिए नहीं आया, सखी के लिए आया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कोई भी पुत्री अपनी मां से अपने प्रेम की बात हमारी संस्कृति में उस समय जब मीरा हुई थी, आज तो सब कुछ संभव है, उस समय संभव नहीं थी। तो लोक मर्यादा के विरुद्ध है ये बात, इसलिए विद्वानों ने माना है कि जहां जहां मां शब्द आया है या माई शब्द आया है, वहां सखी के लिए आया है। तो मीराबाई अपनी सखी को संबोधित कर रही हैं। वे कहती हैं, हेरी मां नंद को गुमानी म्हारे मनड़े बस्यो, कि हे मां, हे सखी, नंद का जो गुमान से युक्त जो पुत्र है वो मेरे मनड़े, मन में बस गया है। अब कौन सा रूप नंद के पुत्र का, नंद के गुमानी पुत्र का, अभिमानी पुत्र का कौन सा रूप मेरी आंखों में बसा है, उसका वर्णन इन आगे की पंक्तियों में किया गया है। वे कहती हैं, गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो, कि ये वो रूप है नंद के गुमानी पुत्र का जिसमें वो कदम्ब वृक्ष की डाल पकड़ करके, द्रुम यानी वृक्ष, वृक्ष की डाल गहे पकड़कर, कदम यानी कदम्ब का वृक्ष, कदम्ब का के वृक्ष की डाल पकड़कर खड़ा है, वो रूप हे सखी मेरे मन में बस गया है। मृदु मुस्क्याए म्हारी ओर हंस्यो, और वह कोमल मुस्कान से मुस्कुराता हुआ मेरी ओर देखकर हंसता है, वो रूप मेरे मन में बस गया है। मृदु मुस्क्याए म्हारी ओर हंस्यो, जो मधुर मीठी कोमल मुस्कान से मुस्कुराता हुआ मेरी ओर देखकर हंसता है। पीतांबर कटिकाचनी काछे रतन जटित, यहां कॉमा नहीं आएगा, काछे रतन जटित सिर मुकुट कस्यो, और वो कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसका वर्णन करती हुई मीराबाई कहती हैं कि उसने पीतांबर यानी पीला वस्त्र धारण कर रखा है, कटी यानी कमर में, क्या है, धोती, काचनी धोती, काछे यानी कस रखी है, अर्थात पहन रखी है। रतन जटित सिर मुकुट कस्यो, यानी उसने पीतांबर धारण कर रखा है, कमर में धोती पहन रखी है और उसके मस्तक पर, उसके शीश पर रत्नों से जड़ा हुआ एक मुकुट धारण किया हुआ है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख बदन म्हारो मनड़ो फस्यो, मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, मेरे तो प्रभु एकमात्र गिरधर नागर ही हैं, और उनको देखकर, उनके सुंदर मुख को देखकर, बदन यानी मुख, इसको हम रूप भी ले सकते हैं क्योंकि यहां पूरे रूप का वर्णन किया गया है, केवल मुख के सौंदर्य का नहीं बल्कि पूरी आकृति का वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहां बदन को रूप के अर्थ में भी लिया जा सकता है। तो मीराबाई कहती हैं कि उनके उस सुंदर रूप को देखकर मेरा मन उन्हीं में फंस करके, अटक करके रह गया है। व्यंजित भाव क्या हुआ, व्यंजित भाव ये हुआ कि मैं श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई और मुझे प्रिय, आकर्षक, मुग्ध करने वाला प्रतीत होता ही नहीं। मेरा तो मन केवल और केवल श्री कृष्ण में अटक करके रह गया है, उनकी रूप माधुरी में अटक कर रह गया है। अलंकार देखते हैं, हेरी मां नंद को गुमानी म्हारे मनड़े,
6 का अनुप्रास अलंकार है। गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो, मृदु मुस्काए मारी ओर। वृत्यानुप्रास है, म वर्ण की आवृत्ति है। पीतांबर कटिकाछनी काछ है, क वर्ण की आवृत्ति है, वृत्यानुप्रास। मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख बदन म्हारो मनड़ो फस्यो, म्हारो मनड़ो और मीरा, म वर्ण की आवृत्ति, वृत्यानुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं। निपट बंकट छवि नैना अटके, देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष न मटके। वारिज भवा अलक टेढ़ी मानो, अति सुगंध रस अटके। टेढ़ी कट टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग लर लटके। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके। यहां पर मीराबाई अपने मन को, अपने नेत्रों को श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में अटका हुआ बता रही हैं। यानी जो बात पहले उन्होंने कही कि मेरे तो केवल एक गिरधर गोपाल हैं, या मेरे नेत्र कुछ और देखना ही नहीं चाहते, या वो प्रार्थना करती हैं कि हे नंदलाल आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाओ, उसी बात को यहाँ दूसरे तरीके से वे कह रही हैं। वो कह रही हैं कि निपट यानी पूरी तरह से, बंकट यानी बाकी। बाकी का अर्थ क्या हुआ? सुंदर। यानी वे क्या कह रही हैं? निपट बंकट छवि नैना अटके, कि हे कृष्ण, हे सखी, किसी को भी संबोधित यहां स्पष्ट नहीं है कि संबोधन किसको किया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की बाकी सुंदर, बहुत ही सुंदर, पूरी तरह से सुंदर यानी बहुत सुंदर छवि में मेरे नेत्र, यानी छवि यानी सुंदरता, सुंदरता में मेरे नेत्र अटक कर रह गए हैं। यानी मुझे कुछ और इस संसार में आकर्षक लगता ही नहीं, मेरे नेत्र केवल और केवल श्री कृष्ण की सुंदर रूप में अटक कर रह गए हैं। यानी निरंतर उन्हीं को देखना चाहते हैं, उन्हीं के सौंदर्य का पान करना चाहते हैं। कुछ वहां से निरंतर उन्हें देखते रहने के बाद भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष न मटके। और क्या कहती हैं कि मदन मोहन, मदन मोहन वैसे तो नाम है श्री कृष्ण का, लेकिन इसका अर्थ, दो अर्थ इसमें छिपे हुए हैं, दो भाव इसमें छिपे हुए हैं नाम में। एक तो मदन यानी जो कामदेव के समान सुंदर है, और मोहन जो दूसरों के मन को मोहित करने की क्षमता से युक्त है। ये अर्थ हुआ यहां पर मदन मोहन का, और श्री कृष्ण के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो कहती है मीराबाई कि मदन मोहन का अर्थात श्री कृष्ण का सुंदर रूप देखकर मेरे जो नेत्र हैं वो उनमें इतने अटक गए हैं कि उनके रूप सौंदर्य का पीयूष यानी अमृत पीकर भी न मटके, जरा से भी हटते नहीं है वहां से। तृप्ति का अनुभव नहीं करते। यानी मेरे नेत्र मदन मोहन के रूप सौंदर्य के अमृत का पान करते हुए तृप्ति का निरंतर पान कर रहे हैं, निरंतर रूप सौंदर्य को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हो रहा है, जी भर नहीं रहा है, तृप्त नहीं हो रहा है। यानी इच्छा बनी हुई है निरंतर कि और उस सुंदर रूप को देखूं, और उस सुंदर रूप को देखूं। वारिज भवा अलक टेढ़ी मानो, अति सुगंध रस अटके। अब क्या कहती हैं आगे कि उनका जो कमल के समान, वारिज यानी कमल, ये उनके सुंदर चेहरे के लिए, मुख के लिए आया है। और जहां पर उपमेय का उल्लेख न हो, केवल उपमान का उल्लेख हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपकातिशयोक्ति। तो वे कहती हैं कि उनका जो मुख रूपी कमल है, यानी कमल के समान सुंदर मुख है, और उस मुख पर भवां, भौहें टेढ़ी हैं, तिरछी भौहें हैं, और अलक, बाल भी टेढ़े हैं, यानी घुंघराले हैं। यहां पर भवों के टेढ़े शब्द को दो अर्थों में लिया जाएगा। भवों के लिए तिरछे यानी धनुषाकार है उनकी भवें, और अलक यानी बाल, अलक का मतलब है बाल, केश। केश के लिए टेढ़े शब्द का अर्थ होगा घुंघराले बाल हैं। ऐसा लगता है मानो
वे कमल के सुंदर जो रस है और उसकी सुगंध में अटक कर रह गए हैं। मेरे जो नेत्र हैं वो किसमें? कमल के समान सुंदर रूप में, उनकी टेढ़ी भवों में, घुंघराले बालों में, और मानो कमल रूपी मुख के सुंदर सुगंध और रस में मेरे नेत्र अटक करके रह गए हैं। तो यहां पर मानो अति सुगंध उत्प्रेक्षा अलंकार है। टेढ़ी कटे, और वो रूप और कैसा है कि उनकी कमर टेढ़ी है, हाथ में मुरली भी टेढ़ी है, और मस्तक पर, शीश पर जो पाग पहनी हुई है, जो पगड़ी पहनी हुई है, वो भी टेढ़ी है, और उसमें जो मोतियों की लड़ियां लटक रही हैं वो भी टेढ़ी लटक रही हैं। और ये रूप उनका जो तिरछा बांके बिहारी वाला रूप है, ये जो टेढ़ापन है, इसी को बांके बिहारी वाला रूप कहा जाता है। तो ये जो उनका बांके बिहारी वाला रूप है, उसमें मेरे नेत्र अटक करके रह गए हैं। मीरा प्रभु के रूप लिभानी, गिरधर नागर नटके। और मीराबाई कहती हैं कि मीरा पूरी तरह से श्री कृष्ण के इस सुंदर रूप के प्रति आकर्षित हो गई है, मोहित हो गई है, लुब्ध हो गई है। कौन सा रूप है? जो नागर मतलब चतुर, और नट मतलब चंचल। उनका जो चंचल और चतुर रूप है, उस सुंदर रूप के प्रति आकर्षित हो गई है मीरा। नागर नट में छे का अनुप्रास अलंकार है। यहां भी छे का अनुप्रास है। न वर्ण की दो बार एक बार आवृत्ति हुई है। निपट और नैना, देखत रूप मदन मोहन, यहां भी छे का है। नहीं, वृत्या हो गया, यहां मटके भी म आ रहा है आगे, वृत्यानुप्रास है। यहां तो रूप का अतिशयोक्ति हो ही गया, यहां उत्प्रेक्षा हो गया। टेढ़ी कट टेढ़ी, यहां भी वृत्यानुप्रास अलंकार है। ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है। लर लटके में छे का अनुप्रास है, और यहां छे का अनुप्रास है ही। आगे चलते हैं। जबते मोहि नंद नंदन दृष्टि पर्यो माई। माई शब्द यहां फिर सखी के लिए आया है। तबते परलोक लोक कछु न सुहाई, मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सो है, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोह है। यहां पर भी सखी को संबोधित कर रही हैं मीराबाई, और वो कह रही हैं कि हे सखी, जब से वो नंद का पुत्र पर मेरी नजर पड़ी है, नंद के पुत्र, नंद नंदन यानी नंद के पुत्र, अर्थात श्री कृष्ण पर मेरी दृष्टि पड़ी है, तब से परलोक, दूसरे लोक में, इस लोक में यानी पूरे अखिल ब्रह्मांड में मुझे कुछ और सुहाई अच्छा नहीं लगता। ना सुहाई यानी अच्छा नहीं लगता। मोरन की चंद्रकला, और वो नंद नंदन कैसा है? उसके शीश पर, उसके मस्तक पर एक मुकुट शोभायमान है। उस मुकुट में मोरों की चंद्रकला, यानी मोर का जो पंख होता है दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, उसमें एक चंद्रकला, चंद्रमा जैसी आकृति होती है बीच में, उसी के लिए चंद्रकला शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो उनके मुकुट, जो शीश पर मुकुट शोभायमान है, उसमें मोरों की चंद्रकला बहुत ही सुंदर, यानी मोर पंख बहुत ही सुंदर सुशोभित होते हैं। केसर को तिलक भाल तीन लोक मोह है, और नंद नंदन के उस मस्तक पर, भाल यानी मस्तक पर केसर का तिलक शोभायमान होता है, और वो इतना सुंदर लगता है उनके मस्तक पर कि तीनों लोक उसकी छवि को, उसके सौंदर्य को देखकर मुग्ध होकर रह जाते हैं। यानी उनके मस्तक पर लगे हुए केसर के तिलक में तीनों लोकों को मोहित कर लेने की, आकर्षित कर लेने की क्षमता है। अब अलंकार देखते हैं। मोहि नंद नंदन दृष्टि पर्यो माई, छे का अनुप्रास। तबते परलोक लोक कछु न सुहाई, मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सोए, छे का म वर्ण की आवृत्ति। केसर को तिलक भाल तीन लोक मोह, त वर्ण की आवृत्ति। तो यहां भी छे का अनुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं। कुंडल की अलक झलक कपोलन पर छाई, मानो मीन सरवर तज मकर मिलन आई, भ्रकुटिक कुटिल चपल नयन चितवन से टोना, खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना। आगे क्या कहती है? उसी क्रम में वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं कि नंद नंदन
जिसको देखकर, जिस पर नजर उनकी जब से पड़ी है, तब से उन्हें इस लोक में, परलोक में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और वो नंदनंदन की छवि, उनका सुंदर रूप कैसा है, उसका वर्णन यहां कर रही है। कुंडल की अलग झलक, कि उनके कानों में कुंडल है, और कुंडल श्री कृष्ण के कानों में कौन से माने जाते हैं? मकर आकृति। मकर आकृति, मकर की आकृति के कुंडल उनके कानों में है। और वो मकर आकृति के कुंडल जो हैं, वो जब वे थोड़ी सी भी गतिविधि करते हैं, थोड़ी भी हलचल करते हैं, अपना चेहरा हिलाते हैं, तो वे कुंडल हिलते हैं। और उनके जो घुंघराले केश हैं, वो उन कुंडलों के साथ, ये अलग यानी घुंघराले केश, उन कुंडलों के साथ हिल लहराते हैं, और आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये लहराते हुए उनके कुंडल, कुंडल और केश कहां, उसका प्रतिबिंब कहां पड़ता है? उनके कपोलों पर, यानी उनके गालों पर पड़ता है। यानी जो कुंडल है, उनके झिलमिल रूप का की छवि किस पर पड़ती है? कपोलों पर। और उनके लहराते हुए बाल भी, जब वे कहीं भी कोई भी हलचल करते हैं, जरा भी अपना मुख हिलाते हैं, तो वे लहराते हुए बाल भी उनके कपोलों पर को स्पर्श करते हैं। और ये रूप उनका बहुत अधिक मुग्धकारी, आकर्षक और लुभाने वाला प्रतीत होता है। मानो मीन सरवर तज मकर मिलन आई, और तब ऐसा लगता है मानो कोई मछली सरोवर को छोड़कर क्या करने आ गई हो? मकर से, मकर क्योंकि मछली भी जल में रहती है और मगरमच्छ भी जल में रहता है, तो सहचर हैं, वो जल में एक साथ रहते हैं। तो कभी मीराबाई कल्पना कर रही हैं कि ऐसा लगता है तब मानो मकराकृति कुंडल है उनके नेत्रों में, उनके कानों में, और मीन कहा गया है यहां पर उनकी जो लटें हैं घुंघराली, उनको। तो जब वो हिलती हुई कुंडलों को स्पर्श करती हैं, तो ऐसा लगता है मानो सरोवर को त्याग कर मछलियां अपने सहचर मकर से मिलने आ गई हों। भ्रकुटी कुटिल चपल नयन, और उनकी जो भवें हैं वो तिरछी हैं। चपल नयन यानी नेत्र, चंचल नेत्र हैं उनके। भ्रकुटी यानी भवें, भौहें। चितवन से टोना, और उनकी दृष्टि में इतना आकर्षण है कि ऐसा लगता है मानो वे दृष्टि से कोई जादू टोना कर रहे हों। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका व्यंजित अर्थ हुआ कि जब कभी भी वो जिस ओर भी देखते हैं, वहीं के लोग, वहीं का जन समुदाय उनकी दृष्टि, उस एक दृष्टि से बंध कर उनकी ओर मुग्ध होकर देखता रह जाता है। तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण अपनी दृष्टि से जादू टोना कर रहे हों। खंजन अरु मधुप मीन मोह मृग छोना, और उनके नेत्र कितने सुंदर हैं कि वे, देखिए ये यहां ध्यान देंगे इस पंक्ति में, खंजन पक्षी से भी नेत्रों की उपमा दी जाती है, मधुप यानी भंवरे से भी नेत्रों की उपमा दी जाती है, मीन यानी मछली से भी नेत्रों की उपमा दी जाती है, और मृग छोना यानी हिरण शावक, हिरण का बच्चा, उसकी आंखों से भी नेत्रों की उपमा दी जाती है। ये सारे सुंदर नेत्रों के लिए उपमान हमारे काव्य में प्रयुक्त होते रहे हैं। लेकिन यहां पर मीराबाई कह रही हैं कि जो जादू टोना श्री कृष्ण के, नंद नंदन के नेत्रों में है, उसे उन नेत्रों को देखकर तो खंजन, मधुप यानी भंवरा, मीन यानी मछली, और मृग शावक भी मुग्ध होकर रह जाते हैं। कौन सा अलंकार हुआ? व्यतिरेक। क्योंकि यहां पर श्री कृष्ण के नेत्रों का वर्णन किया जा रहा है, वो उपमेय है, और ये सब उपमान हैं जो सुंदर नेत्रों के लिए हमारे यहाँ उपयुक्त होते हैं। और वो सब भी श्री कृष्ण के उन मधुर टोना करने वाली चितवन पर मोहित होते हैं, यानी इनका सौंदर्य श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने कुछ भी नहीं है, यानी व्यतिरेक अलंकार हो गया। अब और अलंकारों की चर्चा करते हैं। कुंडल की अलग झलक कपोलन पर छाई, क वर्ण की आवृत्ति, छेकानुप्रास। मानो उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान के होने की संभावना। मानो मीन सरवर तज मकर मिलन, म वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हो रही है, तो मृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। भ्रकुटी कुटिल चपल नयन चितवन से टोना, खंजन अरु मधुप मीन मोह मृग चोना, और यहां पर वृत्यानुप्रास भी है और व्यतिरेक अलंकार तो है ही। आगे चलते हैं। अधर बिंब अरुण नयन मधुर मंद हासी, दसन दमक दाड़िम द्युति दमके चपलासी, कंबु कंठ भुज विशाल ग्रीव तीन रेखा,
नटवर को भेष मानु सकल गुण विसेखा, क्षुद्र घंट किंकनी अनूप धुन सुहाई, गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाई। मीराबाई कहती हैं कि उनके अधर कैसे हैं? बिंबा फल, एक फल होता है लाल रंग का, बिंबा फल कहते हैं। उनके जो अधर हैं वो बिंबा फल के समान लाल रंग के हैं। अरुण यानी गुलाबी रंग के उनके नेत्र हैं, और मधुर मंद हंसी, और उनके मुख पर हल्की हल्की मधुर मोहित करने वाली मीठी सी मुस्कान है। दसन दमक, और जब वे हंसते हैं, हंसी जब वे हंसते हैं, तब क्या होता है? उनके दांत दिखते हैं। दसन यानी दंत पंक्ति, दांत। जब उनके दांत दिखते हैं हंसते समय, तो उन दांतों की जो दमक है वो दाड़िम द्युति, यानी एक तो उनके दांत किसके समान है? अनार के दानों के समान है। जैसे अनार में अनार के दाने एकदम जड़े हुए होते हैं, उस तरह से सुंदर जड़े हुए उनके दांत हैं, और उनकी चमक ऐसे दमकती है जैसे बादलों के बीच से बिजली चमकती है। चपलासी उपमा अलंकार हो गया है यहां। कंबु कंठ भुज विशाल, और उनका जो कंठ है, उनकी जो गर्दन है, गला है, वो कंबु यानी शंख के समान सुंदर है। उनकी भुजाएं विशाल हैं, यानी कंधे उनके विशाल हैं, और ग्रीव यानी उनकी गर्दन, उनकी गर्दन पर 3 रेखाएं हैं जो कि हमारे शास्त्रों में सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं। नटवर को भेष मानु सकल गुण विशेषा, और ऐसे सुंदर रूप वाले श्री कृष्ण नटवर का भेष बना करके, नटवर के वेश में क्या करते हैं? सारे गुणों से, विशिष्ट गुणों से, विशेखा यानी विशिष्ट गुणों से, जितने भी खास अच्छे अच्छे गुण हैं उन सब से युक्त होकर दिखाई देते हैं। क्षुद्र खंट किंकनी अनूप धुन सुहाई, और उनके कमर में किंकनी यानी करधनी शोभायमान है। करधनी पहनी हुई है उन्होंने कमर में, और उसमें क्षुद्र यानी छोटी छोटी घंटियां हैं। और उनकी जब वे चलते हैं तो वो जब घंटियां से मधुर ध्वनि निकलती है, वो अनूप धुन, वो अद्भुत ऐसी धुन जो है वो मन को बहुत अच्छी लगती है। धुन यानी आवाज, वो ध्वनि, ध्वनि लिखते हैं, ध्वनि बहुत अच्छी मनमोहक लगती है, मन भावन लगती है। गिरिधर के अंग अंग, और मीराबाई अंतिम पंक्ति में कहती हैं कि ऐसे सुंदर अंग प्रत्यंग वाले श्री गिरधर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य पर मीरा स्वयं को न्यौछावर करती हैं, बलिहारी, बार बार बलिहारी होती हैं। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अधर बिंब अरुण नयन मधुर मंद हासी, तो अ और अ वर्ण की आवृत्ति, और म वर्ण की आवृत्ति, तो 6 का अनुप्रास 2 बार हो गया, 2 जगह है। दसन दमक दाड़िम द्युति दमके चपलासी वृत्यानुप्रास है, और उपमा अलंकार में बता ही चुकी हूं, द वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कंबु कंठ भुज विशाल 6 का अनुप्रास, भुज विशाल ग्रीव 3 रेखा, और यहां पर कंबु कंठ में रूपक अलंकार भी है। नटवर को भेष मानु सकल गुण विशेषा, क्षुद्र घंट किंकनी अनूप धुन सुहाई, गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाई। पुनरुक्ति हो ही गया है, आगे चलते हैं। 8वां पद। नैना लोभी रे बहुरि सके नहीं आए, रोम रोम नख सिख सब निरखत, ललच रहे ललचाए, मैं ठाड़ी ग्रह आपने रे मोहन निक से आए, सारंग ओट तजय कुल अंकुश बदन दियो मुस्काए। बहुत ही सुंदर वर्णन है। देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल अद्भुत प्रसंग का वर्णन कर रही हैं मीराबाई, और वे कह रही हैं, वो उस घटनाक्रम का वर्णन कर रही हैं वास्तव में, जबकि उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण को देखा, और उनके रूप सौंदर्य को देखकर उनके नेत्र उनके सौंदर्य में अटक करके रह गए। तो वे कहती हैं, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, कि मेरे नैन जो हैं वो किसके लोभी हो गए हैं? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के लोभी हो गए हैं। नेत्रों के लोभी होने का मतलब क्या है? यानी नेत्र एक बार जो श्री कृष्ण की रूप माधुरी का साक्षात्कार कर लिया, उनके दर्शन कर लिए, तो वे वापस उधर से हटना ही नहीं चाहते।
यानी वे निरंतर श्री कृष्ण के उस सुंदर रूप को देखते रहना चाहते हैं। नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, कि लौट कर आते ही नहीं, यानी वहां से हटते ही नहीं, वो केवल और केवल श्री कृष्ण के सुंदर रूप को ही देखना चाहते हैं। रोम रोम नखसिक सब निरखत, और ये नेत्र कैसे क्या करते हैं, उनके रोम रोम को देखते हैं, यानी उनके एक एक अंग को देखते हैं। नख शिख सब देख, नख से लेकर और शिखा तक, यानी पैर के नाखून से शिखा तक, यानी सर्वांग श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप को वो देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं, लेकिन तृप्ति का अनुभव नहीं करते, संतुष्टि का अनुभव नहीं करते। कि ऐसा नहीं होता कि रूप माधुरी को देखकर, श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर मन तृप्त हो गया हो, भर गया हो, और अब वो कहीं और अपनी दृष्टि घुमा लें, नेत्र घूम जाएं, ऐसा नहीं होता। ललच रहे ललचाए, वे निरंतर उस सुंदर रूप को और अधिक देखने के लिए ललचाते रहते हैं। मैं ठाड़ी, अब मीराबाई उस प्रसंग का वर्णन कर रही हैं, उस घटनाक्रम का वर्णन कर रही हैं जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। वे कहती है, मैं ठाड़ी ग्रह आपने रे, कि मैं तो एक दिन ऐसा प्रसंग हुआ कि मैं तो अपने घर में खड़ी थी कि अचानक सामने से मोहन निकसे आए, मोहन निकल कर उधर से आए। अब क्योंकि मोहन निकल कर आए और मैंने उनके सुंदर रूप को देखा, तो सारंग ओट तजय कुल अंकुश, तो मैंने अपने कुल का, कुल अंकुश यानी कुल की मर्यादा, कुल की मर्यादा को छोड़कर सारंग यानी घूंघट, घूंघट की ओट से मैंने श्री कृष्ण को निहारा, उन्हें अच्छी तरह से देखा। बदन दियो मुस्काए, और वे मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। बदन यानी मुख, उनका मुख मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। आगे अलंकार देखते हैं। नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, 9 वर्ण की आवृत्ति है तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। रोम रोम में पुनरुक्ति प्रकाश है। नख सिख सब निरखत, ललच रहे ललचाए, 9 वर्ण की आवृत्ति और स वर्ण की आवृत्ति और ल वर्ण की आवृत्ति, तो 3 वर्णों की एक एक बार आवृत्ति, तो 6 का अनुप्रास अलंकार। मैं ठाड़ी ग्रह आपने रे मोहन निक से आए, अवर्ण की एक बार आवृत्ति, 6 का अनुप्रास। सारंग ओट तजय कुल अंकुश, बदन दियो मुस्काए। आगे चलते हैं। मीराबाई आगे कहती हैं कि लोक कुटुंबी बरज बरज ही बतियां कहत बनाए, चंचल चपल अटक नहीं मानत, परहथ गए बिकाए। भली कहो कोई बुरी कहो, मैं सब लई शीस चढ़ाए, मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन पल भर रहो न जाए। और यहां पर मीराबाई कहती हैं कि मैंने जब से श्री कृष्ण के उस सुंदर रूप को देखा है और मेरे नेत्र उनके रूप सौंदर्य को एकटक देखने के लालच से भरे हुए हैं कि उनके रूप सौंदर्य को देखकर तृप्त नहीं होते और हटते नहीं वहां से। यानी कौन नहीं हटते, मीरा के नेत्र नहीं हटते। तो वो कहते हैं कि मेरे इस गतिविधि को देखकर, मेरी इसके घूंघट की ओट से मैं श्री कृष्ण को निहार रही हूं, उसको देखकर समाज के लोग, कुटुंबी यानी परिवार के लोग मुझे बार बार बरजते हैं, यानी रोकते हैं, मना करते हैं कि तू ऐसा मत कर। क्यों मत कर? क्योंकि पर पुरुष को देखना लोक मर्यादा के विरुद्ध है। बतियां कहत, लेकिन मैं मानती नहीं, इसलिए लोग क्या करते हैं, बना बनाकर तरह तरह की बातें मेरे बारे में कहते हैं। चंचल चपल अटक नहीं, और इतनी सब बातें सुनने के बाद भी, इतनी भर्त्सना, इतना अपमान सहने के बाद भी, इतना लोक अपवाद सहने के बाद भी मेरे ये नेत्र कोई बंधन, अटक यानी कोई बंधन स्वीकार नहीं करते। और ये चंचल और चपल नेत्र बार बार श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की ओर ही एकटक निहारते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो परहथ गए बिकाए, कि ये किसी दूसरे के हाथों में बिक गए हों, अर्थात अब अपने वश में ये रहे ही नहीं। कोई किसी दूसरे के हाथों में बिकने का मतलब है कि अब ये कृष्ण के हाथों में बिक गए, अब ये लौटकर वापस मेरे वश में होंगे ही नहीं। भली कहो कोई बुरी कहो, और इसलिए जब वो देखती हैं कि उनके नेत्र रोकने से भी नहीं रुक रहे, तब वे कहती हैं, भली कहो कोई बुरी कहो, मैं सब लई शीस चढ़ाए, कि चाहे कोई मुझे अच्छा कहे, चाहे कोई मुझे बुरा कहे, मैं सबको सम्मान से, सब आदर पूर्वक सारी बातों को अपने मस्तक पर धारण करती हूँ, यानी स्वीकार करती हूँ, सम्मान पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर के बिन पल भर रहे हो न जाए। मीराबाई कहती हैं कि मुझसे
अब अपने प्रभु, अपने प्रियतम गिरधर के बिना यानी श्री कृष्ण के बिना एक पल के लिए भी अलग नहीं रहा जाता। अलंकारों पर बात करते हैं। लोक कुटुंबी बरज बरज में पुनरुक्ति है। ब वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है तो वृत्यानुप्रास है। चंचल चपल छेकानुप्रास। भली कहो कोई बुरी कहो वृत्यानुप्रास क वर्ण की आवृत्ति। सवर्ण की आवृत्ति छेकानुप्रास। मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन पल भर रयो न जाए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। आज के सत्र में हमने आगे के 4 पदों के पर चर्चा की। अगले सत्र में हम आगे के 4 पदों पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।